ये एहतजाज दरअसल किसके खिलाफ है आरिफ जीवा साहब आपका? देखिए, ये एहतजाज हमारा जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ है। कोई पुरसाने हाल नहीं है कि एक चीज एक प्रोडक्ट बन रही है, एक प्रोडक्ट की परमिशन दी जा रही है, और हाल ये है कि अभी एक बिल्डिंग नहीं, अब तो 4 बिल्डिंग्स का जो है वो मामला शुरू हो गया है, और तमाम की तमाम का लैंड का इशू है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या बिल्डर जिम्मेदार है? हर जगह बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया जाता है और बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। क्या इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ता? और आज हद ये है कि एक पुरअमन एहतजाज जो हमने साइड पे रह के एक प्लॉट के ऊपर हम सारे बैठे हुए थे, और वहां पे पुलिस और रेंजर्स ने आके हमला किया एक तरह से हमारे तमाम लोगों के ऊपर, और अभी 60 से 70 लोगों को उन्होंने लॉकअप किया हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे हमारे चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन तालपुर साहब बैठे हैं, हमें ये बताएं कि हमारा कसूर किया था जो आज हम पे हमला किया। हम तो सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं, कई दिनों से आपके प्रोग्राम पे कर रहे हैं, 2 चैनल के आज कैमरामैन को जो है उन्होंने कैमरे तोड़े, चैनल्स के पुलिस वालों ने और चैनल जितना मीडिया था उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या ये कानून है इस मुल्क का? क्या बिजनेस कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है, और फेडरल गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? हम सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रहे, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? आरिफ साहब, ये चूंकि आप बता रहे हैं कि एक टावर पर आप लोग जमा थे और मुकम्मल तौर पर आप लोग पुरअमन थे, पुलिस ने आप लोगों पर ये हमला किया है, आप लोगों को मारा पीटा भी गया है, कुछ लोग भी आपके लॉकअप हैं, तो कुछ बातचीत हुई पुलिस ऑफिशियल से, आपकी पुलिस ऑफिसर से, क्यों उन्होंने ऐसा किया है? कोई किसी से बात नहीं हुई, कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। हम अभी भी नस्ला टावर पे मौजूद हैं सारे के सारे। अभी दोबारा जो है वो तैयारी हो रही है यहाँ पे लाठीचार्ज की, और दोबारा अच्छा। अभी भी आप देख लें, आपकी पीछे गाड़ियां खड़ी है तमाम चैनल्स की, अभी भी ये पोजीशन है कि हम पुरअमन यहाँ पे बैठे हुए। हमारे पास तो मोबाइल के अलावा, मोबाइल सेल फोन के अलावा कोई चीज नहीं है। चलें अब ये सिस्टम के खिलाफ आपका ये एहतजाज है, जरा तैमूर साहब चूंकि मौजूद हैं और अब ये हुकूमत का भी हिस्सा है और सिस्टम हुकूमत ही चलाती है, तो जरा इनसे ही पूछते हैं। तैमूर साहब, दरअसल ये एहतजाज फिर आप लोगों के खिलाफ हुआ, क्योंकि सिस्टम तो आप ही लोगों के मातहत है पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे भाई ने भी बताया कि इनका जो एहतजाज था वो पूरे सिस्टम के ही खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ अगर किसी को एहतजाज करने का राइट हम छीनेंगे तो वो सही बात नहीं होगी। हर किसी को एहतजाज, पीसफुल एहतजाज करने का राइट होता है। मुझे नहीं मालूम है ये शेलिंग क्यों हुई है, ये रेंजर्स यहाँ पर क्यों आई है, किसके हुक्म पे आई है, पर मैं इसका बिल्कुल पता लगाऊंगा। और मेरे ख्याल से हमें, जहाँ तक हमारी बात है, जहाँ तक पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस भी वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद रही है, पुलिस की जानिब से इस शेलिंग का आगाज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा कि पुलिस और रेंजर्स का इकट्ठा ये एक्शन हुआ है यहाँ पर, जो नहीं होना चाहिए था। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और इससे आपको पता है जहाँ भी कोई रेंजर्स का एक्शन होता है वो पुलिस को साथ लेके जाती है। तो जब तक मैं एग्जैक्टली पता करूँ ये क्यों हुआ है और ये कैसे हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मैं जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है, मैं इनको इनवाइट करता हूँ मेरे साथ बैठें, मेरे साथ बातचीत करें। जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक होगा, हम हर किस्म का आबाद के साथ ताउन करने को तैयार है। ये हमारी जो मईशत है उनके अंदर बहुत बड़ा एक हिस्सा मेरे इन भाइयों का है जो आज एहतजाज कर रहे हैं। तो आई वांट टू ओपन माय डोर फॉर टॉक, और मैं हाजिर उनके लिए किसी भी उस मसले के लिए जो सिंध हुकूमत तक महदूद होगा। सही, लेकिन ताऊ साहब चले, ये तो आप अच्छी बात है कि आप इनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है तो तमाम कारोबारी लोग हैं, ये अगर एहतजाज कर भी रहे होंगे, बड़े पुरअमन तरीके से कर रहे होंगे, सिर्फ वहाँ ये मौजूद थे और इन पर इस तरह से ये अटैक किया गया, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, किसके कहने पर हुआ, क्यों इन लोगों को वहाँ से हटने का कहा गया। ये तो एक साइड पर मौजूद थे पुरअमन तरीके से, बिल्कुल तमाम आइन और कानून के तहत। बिल्कुल अरबाब साहब, आई एग्री विद यू 100%। और मैं अभी ही पता करूंगा ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, और कोशिश करूंगा आप तक भी ये रिपोर्ट पहुंचाऊं कि किसके अहकामात थे जिसकी वजह से इस तरह से ज्यादती की गई हमारे आबाद के भाइयों के साथ। सही। तो आरिफ जीवा साहब, तैमूर साहब ज़ाहिर है कह रहे हैं कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पूछेंगे, और आपको मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। अब क्या क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके सामने रखें ताकि हुकूमत के सामने आपकी बात आ सके, कहीं बैठ कर कोई राह निकल सके इस मामले की। नहीं, मैं तो सब देखें, तैमूर साहब ने जो बात की है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पूरे आबाद की तरफ से। और दूसरी बात ये कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सिंपल हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कि हमारी जो अप्रूवल्स दी गई हैं, देखें हम ये नहीं कह रहे, कहीं वायलेशन का तस्करा नहीं है इस केस के अंदर, चारों केसेस के अंदर,
तो एसबीसीए की बात होती है। हम ये नहीं, अभी यहाँ खड़े होकर ये नहीं कह रहे कि एसबीसी, भाई बुनियादी तौर पर कमिश्नर कराची लेसर है, कमिश्नर डीसी कराची लेसर है, उस जमीन का, रेलवे उस जमीन की लेसर है, सोसाइटियां उस जमीन की लेसर है। बिल्डर जब जाता है कि जी लैंड को जो वेरीफाई करवाता है, उसकी जो सारी सिचुएशन क्लियर होती है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? आए ना हमें बताएं, फेडरल गवर्नमेंट बताए, सिंध गवर्नमेंट बताए कि जी इस जमीन को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीनों को गलत करार दे दिया गया है, एक्स्ट्रा लैंड की बात की, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं? हम तो कारोबार कर रहे हैं, हम तो जो है मार्केट से लैंड परचेस कर रहे हैं, हम तो ये लेसर है, लेसर फॉरवर्ड करता है हर जगह के ऊपर। तो जब लेसर फॉरवर्ड कर रहा है तो फिर जो है वो कौन उसका जिम्मेदार है? देखें, बात ये, मैं बड़ी खुशी की बात है कि तैमूर साहब ने इतनी अच्छी बात की है। अभी हम दोपहर 4 बजे से हम जी चलें। आरिफ साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जरा राब्ता थोड़ा मुनक़ता हुआ, आपकी तरफ वापस आते हैं। तो अब तैमूर साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किस तरह से एनओसीज और अप्रूवल्स दे देते हैं? उनको नहीं पता होता ये ज़मीन गैर कानूनी है, ये सरकारी ज़मीन है, ये इम्यूनिटी प्लॉट है, ये आप लोग दे देते हैं, उसके बाद फिर देखें बिल्डर्स का नुकसान होता है, आवाम का नुकसान होता है आखिर में। देखिए, मैं अब क्या आपसे बात करूं, हम बड़ा लिहाज और बड़ा एहतराम करते हैं कोर्ट्स का। अब जिस तरह से नखला टावर को गिराने का हुक्म आया है, उसमें जो जिम्मेदार थे उस वक्त किसकी हुकूमत थी आपको मुझको पता है, किसने अप्रूवल्स दिए वो भी आपको मुझे पता है, पर जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने गलत अप्रूवल्स दिए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। जो बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से यहाँ पर अपने लिए एक घर लेने का इरादा किया था, घर बनाकर रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो उनके साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी ना। तो मैं आज भी कहता हूँ कि हमें कोर्टों को जिस तरह से कोर्ट अपना हुक्म दे रही हैं, तो उनको इस चीज के अंदर भी जाना चाहिए कि इसका असल कसूरवार कौन था, और उनके खिलाफ भी बराबरी का एक्शन इनको लेना चाहिए। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि जहां तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, मैं हर चीज में उनकी मदद करने को तैयार हूँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इनके जायज डिमांड्स है वो हम पूरी करें। और नासिर शाह साहब को भी साथ बिठा लेंगे। पिछले 13 साल से तो जाहिर है सिंध में चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन 13 सालों के दौरान जो भी अप्रूवल्स दी गई, जो भी एनओसीज जारी किए गए, जिधर भी किसी गैर कानूनी प्लॉट पर अगर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी गई, उसकी जिम्मेदारी तो जाहिर है आप ही की हुकूमत पर आएगी। एसबीसी और केडी आप ही के अंडर में काम कर रहे हैं। देखिए जी, नस्ला टावर का किस जमाने में गया था आपको पता है जी? उस वक्त नाजिम कौन था? उस वक्त हुकूमत एमक्यूएम की थी। तो हमारा तो इसमें कसूर नहीं हुआ ना। हाँ, अब ऑफ कोर्स अगर मैं नस्ला टावर से हटकर अगर और ओवरऑल हम कराची की बात करेंगे, अदालत में इस वक्त ओवरऑल पूरे कराची से मुताल्लिक की बात हो रही है, वो अलादीन की मार्केट हो, अलादीन का मॉल हो। अरबाब साहब, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ नस्ला टावर, मैं कह रहा हूँ बैठ के जहाँ पर जो भी गलत है, जिस ऑफिसर ने जिस टाइम पीरियड में ज्यादती की है, कोई गलत एनओसी दी है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोर्ट को भी लेना चाहिए और हमें भी लेना चाहिए। अभी भी आपको पता होगा बहुत से ऐसे मुलाजिम है इससे हुकूमत के, जिन पर हमने खुद एंटी करप्शन के केसेस किए हुए, कुछ बेल्स पे हैं, कुछ अरेस्टेड हैं, कुछ बेल पे बाहर आए हुए हैं, केसेस पे अपने लड़ रहे हैं। तो हमने जहाँ भी हमें मौका मिला है, हमने कोई देखा है, कोई शेडी चीज देखी है, हमने एक्शन उठाया है और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। और कोर्टों को भी हमारे साथ इसमें मिलकर इसी तरह काम करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।